students, and welcome to the final video of our second chapter, is Matter Around Us Pure. Students, last but not the least, in this final section we are going to discuss the physical separating techniques, especially in context with the mixture. Students, आपने अपनी घरों में भी इनफैक्ट नोट किया होगा, स्पेशली मम्मीज को वॉच किया होगा कि वो कभी कभी पल्सेस के बीच में से स्टोन या अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करते हैं. सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज हैंड पिकिंग. फिर कभी कभी आई एम श्योर आप लोगों ने चाय ज़रूर बनाई होगी. आप जब व्हेन यू प्रिपेयर टी एंड इन द फाइनल स्टेज यू मेक यूज ऑफ अ सीव in order to filter out the tea and the residual solid substances. तो आप छलनी या फिर सीव का यूज करते हैं. स्टूडेंट, ये कुछ बहुत ही सिंपल सेपरेटिंग टेक्निक्स होती हैं. सो लेट्स सी दैट इन क्लास 9th चैप्टर व्हाट स्पेशल डू वी हैव टू लर्न. अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो सेपरेटिंग द इन ऑर्डर टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, the components of a heterogeneous mixture can be separated by a simple method like hand picking, sieving, filtration, etc. जैसे कि अभी हमने बात करी थी, तो ये कुछ सिंपल मेथड है. हैंड पिकिंग हाथ से अलग करना, सीविंग छलनी से, फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर से या फिल्टर मशीन से आप सेपरेट आउट करते हैं. बट देन देयर आर ऑल्सो सम स्पेशल टेक्निक्स विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. कुछ बहुत ही स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिनके बारे में नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. नाउ द फर्स्ट, आई फर्स्ट जस्ट ट्राई टू डिक्टेट यू द नेम्स. दे आर evaporation, centrifugation, then decantation using separating funnel, then we have sublimation, then chromatography, and finally distillation or fractional distillation. Student, what are these techniques? Evaporation, centrifugation, decantation, sublimation, chromatography, distillation. So they are very interesting techniques, so let's learn about them one by one. So we'll first start with evaporation. I'm sure you must have heard the word earlier. So let's see what evaporation is. आपको याद है इवेपोरेशन मतलब आपको लगता है कि वाटर वेपर्स आर राइजिंग अप. आपने वाटर साइकिल में ये वर्ड पढ़ा था. एग्जैक्टली वही इवेपोरेशन होता है बट इन अ डिफरेंट मैनर. स्टूडेंट, इवेपोरेशन में दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ वॉलेटाइल कंपोनेंट. वॉलेटाइल मतलब जो भाप बन के उड़ जाता है फ्रॉम अ नॉन वॉलेटाइल सब कंपोनेंट्स. अब ये जो टेक्निक है सेपरेशन की, आप हर जगह यूज नहीं कर सकते हो. आप सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली, आप सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब आपके जो दो चीजें जिनको आप सेपरेट करना है उनमें से एक चीज वॉलेटाइल है और एक चीज नॉन वॉलेटाइल है. आई रिपीट, यू विल यूज दिस टेक्निक ओनली इन द केस व्हेन द टू substances and among those two substances one is volatile and another one is नॉन वॉलेटाइल. मतलब एक तो भाप बन के उड़ जाएगा और एक रह जाएगा. एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर्स कैन बी इंक. इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई एंड वाटर. सो वाटर इज वॉलेटाइल एंड डाई इज नॉन वॉलेटाइल. इफ सम इंक इज हीटेड इन अ डिश, द वाटर इवेपोरेट एंड डाई इज लेफ्ट आउट इन द डिश. अगर आप यहाँ पर इंक रखते हैं तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा लेकिन जो डाई है उसमें वो यहाँ इवेपोरेशन में चाइना डिश में रह जाएंगे, क्रिस्टल दिखेंगे. सिमिलरली वी कैन सेपरेट आउट सॉल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर बाय इवेपोरेशन. ये तो आपने अपने घरों में भी किया है एक्सपेरिमेंट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ apparatus setting which you have to make. ये एक बर्नर है, देन इट्स अ वायर गॉज जिसके ऊपर आप चाइना डिश रखते हैं. चाइना डिश में आपने अपना मिक्सचर रखा, वाटर विल गेट इवेपोरेटेड ऑन हीटिंग, वाटर विल गेट इवेपोरेटेड and this remaining is the non-volatile substance. Another very interesting separating technique is chromatography. Under this technique, students, the method which is used to separate colored components
from a liquid by using a filter paper or a blotting paper. इसमें आप या तो filter paper यूज करते हैं या blotting paper यूज करते हैं एंड आप इंक को सेपरेट करते हैं. आपको पता है इंक इज अ मिक्सचर, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर. सो बाय यूजिंग दिस टेक्निक आप इंक के डिफरेंट कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं. How? Let's see. Pour a drop of ink near one end of a strip of a filter paper. इस तरह से ये एक स्ट्रिप है, एक जार है, ये पानी है, यहाँ पर ये फिल्टर पेपर है, यहाँ पर आपने एक इंक का एक लेट्स से डॉट लगा दिया है. नाउ डिप द एंड ऑफ द पेपर इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर. ये एंड इस तरह से डिप होना चाहिए कि वो जो मार्क है उससे कम टच हो, उससे नीचे नीचे ही पानी हो. अब बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन फिल्टर पेपर में ये पानी ऊपर मूव करेगा लाइक दिस. लेट मी शो यू दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ये देखिए, ये धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन की पानी को आप ज्यादा आप वापस भर नहीं रहे. इट्स बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन दैट अगेंस्ट ग्रेविटी वाटर इज राइजिंग अप इन द फिल्टर एंड जो अलग अलग कलर्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं. ठीक है, द कॉम्पोनेंट विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड गेट सेपरेटेड. स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा. इंक में जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं उन हर कलर की each and every color has a different solubility with water. जो पानी में ज्यादा soluble है वो तो ऊपर तक जाएगा पानी के साथ, और जो पानी में कम soluble है वो पहले separate हो जाएगा. इसकी वजह से हमें layer of different color मिलता है. Next, another very interesting separating technique is centrifugation. Under this method, student, you cannot separate all the mixtures, category of mixtures. Rather, specifically those mixtures in which on the one side we have denser particles and on the other side we have lighter particles. अगर इस तरह का combination होता है कि एक जगह denser particle है और एक जगह lighter particle है mixture में, उस तरह के mixtures को ही हम separate कर सकते हैं with the help of centrifugation. I'll just read it out for you. The method of separating denser particles. The method of separating denser particles and lighter particles from a mixture by using centrifuging machine is called centrifugation. यहाँ पर we have talked about centrifuging machine. So, student, I'll just try to explain it to you with the help of example. मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन. इस तरह की होती है सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन जहां पर कंटिन्यूसली बहुत जोर से स्पिन करा जाता है. द स्पिन इज बीन डन रैपिडली एंड बिकॉज ऑफ विच क्रीम बीन लाइटर इन डेंसिटी इट्स गेट सेपरेटेड आउट as and rest of the milk components remain somewhere else. So this is what we called as centrifuging machine, and the technique is known as centrifugation technique. Another example is that various blood particles are separated to this method of centrifugation. Student, आपने कभी blood test जरूर कराया होगा अपनी life में, and आपने देखा होगा कि report में आपके अलग अलग particles आते हैं, WBC, RBC, white blood cell, red blood cell, plasma and so on. So students, किस तरह से ये blood के particles को separate किया जाता है, just have a look. इस तरह का apparatus होता है, यहाँ पर आपके bloods के particle को डालते हैं. अभी तो बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, तो सेल्फ रोटेटिंग मशीन्स भी हैं. ये मैनुअल रोटेटिंग मशीन है, आप बहुत जोर जोर से स्पिन होता है लाइक दिस, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की साइड अलग हो जाते हैं. मतलब जो ब्लड में, क्योंकि हर पार्टिकल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है, तो वो आपके अलग अलग पार्टिकल्स में सेपरेट हो जाता है आफ्टर दिस स्पिनिंग. सो दिस इज हाउ centrifugation work. Let's move on to another technique. Another very interesting technique is student decantation. ये टेक्निक आप तब काम में लेंगे जब आपके पास दो मिक्सचर्स हैं और दोनों ही मिक्सचर्स एक इमिसिबल हैं, दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर या सैंड एंड वाटर.
इस तरह के इमिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने की टेक्निक है डिकेंटेशन. लेट्स डिस्कस. Under this method is used to separate a mixture of immiscible liquid. Liquids separate into different layer depending on their density. Example अगर हम लेते हैं तो if we take a mixture of kerosene oil and water, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है? Yes, of course, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है. तो केरोसिन ऑयल ऊपर ही ऊपर लेयर्स में फॉर्म होगा, बट वाटर नीचे आएगा. मतलब top most layer would be formed with the kerosene oil and rest of the layers are being formed with water. The water can be separated by opening the stopcock. After the water flows out of the stopcock, can be closed. Let me show you with the help of diagram. ये देखिए, यहाँ तक ऑयल है और नीचे ये वाटर है. तो आप भी तो ये, एंड दिस इज अ स्टैंड. इस फनल का जो नॉब है, ये नॉब है, आपने ये ओपन किया, राइट. आपने जब ये ओपन किया तो जब तक ये वाटर की लेयर तक नहीं पहुंचते तब तक आप ओपन करेंगे. सो फाइनली हमको यहाँ वाटर कलेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही केरोसिन की आपको दिखे कि केरोसिन की लेयर आने वाली है, आप नॉब को क्लोज कर देंगे. सो देयर फनल में देयर वुड बी ओनली केरोसिन, and whatever water was there, that will get collected in the beaker. Similarly, decantation technique में क्या होता है, ये देखिए, आपको यहाँ नीचे सैंड दिख रही है, सेटल डाउन हो गई सेडिमेंटेशन की वजह से, ये मड सेटल हो गई है, हैवी है इसलिए. अब आप इस जार का पानी दूसरे जार में आप पोर कर देंगे लाइक दिस. जब तक पोर करेंगे जब तक कि ये जो मड है वो आना स्टार्ट नहीं हो जाए. जैसी मड आपको लगे आ रही है, आप रख देंगे, और जो ये आपका वाटर है, दिस इज डिकेंट वाटर, एंड फिर आप इसको फर्दर विद द हेल्प ऑफ अ टी स्टेनर आप इसको फिल्टर कर देंगे. सो दिस इज हाउ डिकेंटेशन कैन बी डन. देन वी हैव सब्लिमेशन. ये टेक्निक तभी इस्तेमाल करी जाती है जब एक इम्प्योरिटी या आप कहें एक सब्सटेंस सब्लाइम हो जाता है. सब्लाइम, व्हाट इज सब्लिमेशन स्टूडेंट? सब्लिमेशन इज व्हेन अ सॉलिड कैन डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. गैस सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है. फॉर एग्जांपल, आपने कैम्फर कपूर आपने देखे होंगे घर पर, आप जब उसे जलाते हैं तो डायरेक्ट हवा में उड़ जाता है, कोई भी लिक्विडिटी मटेरियल आपको नहीं मिलता है. सो दैट इज अ स्टेट ऑफ चेंज टेक प्लेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर डायरेक्टली. लेट्स सी हाउ सब्लिमेशन इज कंडक्टेड. अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड आप लेते हैं, इट इज अ सब्लाइम सब्सटेंस. तो अमोनियम क्लोराइड्स में क्या होता है, एंड अब नमक एंड अमोनियम क्लोराइड दोनों ही वाइट कलर के पाउडर होते हैं, तो आप आसानी से उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं. पर जैसे ही आप चाइना डिश में रखकर आप इसको हीट करते हैं, इन एट दैट मोमेंट अमोनियम क्लोराइड बीन सब्लिम हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ गेटिंग सब्लाइम, तो वो सीधे वेपर में चेंज हो जाता है, लेकिन सॉल्ट आपका चाइना डिश में रह जाता है. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद चाइना डिश सॉल्ट. अच्छा, अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स कैन बी सीन अगर आप इसके ऊपर इन्वर्टेड फनल एक रख देंगे. इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझें आप. अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में आप यहाँ रखेंगे अलोंग विद सॉल्ट, और इसको इन्वर्टेड फनल से आप ढक देंगे, और यहाँ पर ये फनल को बंद कर देंगे कॉटन बड से. जो अमोनियम क्लोराइड के इवेपोरेट होके वेपर्स ऊपर उठे, वो फनल से टकराकर यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में आपको वेपर्स की फॉर्म में दिखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ इन्वर्टेड फनल. दिस इज हाउ यू सेपरेट substances through sublimation. Now distillation, finally, it's another important technique. Distillation तब करते हैं जब दो प्रोडक्ट्स, जो दो मिक्सचर्स के जो दो प्रोडक्ट्स हैं, दो या तीन प्रोडक्ट्स हैं,
उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, अच्छा खासा डिफरेंस होता है, ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। एसीटोन एंड वाटर को सेपरेट करने में ये टेक्निक यूज होती है, एसीटोन एंड वाटर को। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मिक्सेबल लिक्विड। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्लिमेशन या डिकेंटेशन was a method to separate out some substances which are immiscible. But अगर substances liquids mixable हुए, यानी एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, और फिर आप कैसे सेपरेट करेंगे? So you'll take help of distillation. Distillation and fractional distillation, simple distillation and fractional distillation are two different method. सिंपल डिस्टिलेशन अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये मेथड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो दो मिक्सेबल लिक्विड्स हैं उसके बीच में 25 डिग्री से ज्यादा का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, फिगरेटिवली इट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। सी लेट मी discuss the example. It is a mixture of acetone and water heated in a distillation apparatus. यहाँ पर एसीटोन एंड वाटर रखते हैं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 56 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 56 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड। तो क्या होगा जब आप इस मिक्सचर को गर्म करेंगे, एसीटोन क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, 56 डिग्री सेल्सियस ही है, तो वो पहले बॉइल होकर ऊपर उठेगा। ऊपर उठते ही आप ये नोजल खोल देते हैं, तो वो जो वेपर्स होते हैं वो इस पार्ट में आ जाते हैं, इस ट्यूब कंडेंसर में आ जाते हैं। यहाँ पर वो वेपर कंडेंस होते हैं और अगेन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। लिक्विड आप यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं इन अनदर टेस्ट ट्यूब और जार। सो हियर वी गेट एसीटोन, और यहाँ पर क्योंकि अभी आपने इतना गर्म नहीं किया है कि 100 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर अचीव हो जाए, तो स्टिल वाटर इज देयर इन द लिक्विड फॉर्म। सो दिस इज हाउ वी सेपरेट वाटर एंड एसीटोन। Last but not the least, fractional distillation. Student, this is very very important and interesting technique. Reason being, have you ever wondered हमारे जो गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, वो पेट्रोल कहाँ से आता है, डीजल कहाँ से आता है, केरोसिन कहाँ से आता है? Student, they all come from crude oil under the earth crust. But then crude oil एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी हर कंपोनेंट, क्रूड ऑयल भी एक मिक्सचर है, क्रूड ऑयल के हर कंपोनेंट्स इज ऑफ वेरी वेरी हाई यूटिलिटी। अगर हम बात करें ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस, तो दे आर यूज्ड इन होम सिलेंडर्स। जो हमारे घरों में सिलेंडर्स लगते हैं वहां पर ये ब्यूटेन गैस यूज होती है। पेट्रोल, डीजल आपको पता ही है। केरोसिन, जो कई लोगों के घरों में केरोसिन पे खाना बनता है। देन ऑयल रॉकेट फ्यूल, देन सम या आपने डामर, जिसकी रोड बनती है डामर, ये सारे ही क्रूड ऑयल के कंपोनेंट्स हैं। सो बेसिकली क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर। बट द पॉइंट इज कि सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक यहाँ पर फेल हो जाती है इनको सेपरेट करने में। रीजन बीइंग, सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है कि उसके कंपोनेंट्स के बीच में 25 डिग्री से ज्यादा का बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन जो क्रूड ऑयल के कंपोनेंट्स हैं, या आप ले लें एयर के जो गैसेस हैं, उनके बीच में 25 डिग्री से ज्यादा का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस नहीं होता है। इन दैट केस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बहुत बड़ा यूज होता है, और बड़ी ही इजी टेक्निक है ये। आई जस्ट एक्सप्लेन इट फॉर यू। ये देखिए, ये एक क्रूड ऑयल का चैम्बर है। यहाँ से आप इस फर्स्ट चैम्बर में, जो कि एक स्टीम बॉयलर है, यहाँ पर आप क्रूड ऑयल को पास करते हैं। यहाँ पर जितना भी कंपोनेंट होता है वो सब बॉयल हो जाता है, क्योंकि ये स्टीमर है एट अ वेरी वेरी हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर, इवन मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से क्रूड ऑयल पास होता है, वो सेकेंड चैम्बर में आता है। सो दिस वर्टिकल वाला ये जो चैम्बर है, दिस इज सेकेंड चैम्बर। इस चैम्बर की खासियत ये है कि यहाँ पर हर स्टेज पे टेम्परेचर का डिफरेंस है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ये कंडेंसर प्लेट्स लगी हुई हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्लेट्स लगी हुई हैं, ये यहाँ पर इनको ठंडा करती हैं। अब जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो वो तो यहाँ पर आएगा
और उसको आप यहाँ से लिक्विड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कन्वर्ट होके आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल के कंपोनेंट में एस्फाल्ट, जिसे आप बिटुमेन भी कहते हैं या अपन हिंदी लैंग्वेज में डामर कहते हैं, उसका टेम्परेचर नियरली 500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्योंकि इस चैम्बर में 500 डिग्री से कम है तो वो फटाफट लिक्विफाई हो जाएगा, और लिक्विफाई होते ही हम उसको इस पाइप के आउटलेट से निकाल लेते हैं। फिर थोड़ा ऊपर जाता है तो वहाँ टेम्परेचर फर्दर कम होता है एंड वी गेट वैक्स एंड लुब्रिकेंट्स हियर। फिर फर्दर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट मतलब कम होता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और टेम्परेचर भी कम होता जाता है, तो कंपोनेंट्स धीरे धीरे लिक्विफाइड होते रहते हैं, और जैसे ही वो अलग अलग टेम्परेचर में लिक्विफाइड होते हैं हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नियरली 1 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो हाईएस्ट पॉइंट पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ these chambers, different outlets. So this is how fractional distillation takes place. This is a more clear vision for the exemplifying you the petroleum distillation tower along with the boiling points. So you can just pause the video and can understand the concept if you are unable to understand, because this is a little complicated. So you go back to the slide, previous slide, and then again listen to the video twice and thrice. You'll be able to understand. I'll just repeat out, summarize it once again for you. आप जैसे ही इस सेकेंड चैम्बर में हमारा क्रूड ऑयल आता है तो डिपेंडिंग ऑन द बॉइलिंग पॉइंट्स, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है वो लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है, और जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमें सबसे टॉप मोस्ट के आउटलेट से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Similar is the case with separation of components of air. Air is a mixture of gases. The component of air can be separated by fractional distillation. ये हम already discuss कर चुके हैं कि mixtures होती हैं एयर में, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, नियॉन। एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग। इसमें क्या होता है, चैम्बर में आप कंप्रेस करते हैं एयर को, उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, वो लिक्विफाइड फॉर्म में चेंज होती है, फिर आप उसको स्टीमर से पास करते हैं। द liquid air is then allowed to warm up slowly in fractional distillation column. Then the different component gets separated high depending on their different boiling point. तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री होता है, आर्गन का उससे कम होता है -186, एंड नाइट्रोजन का और भी कम होता है 196। तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर कि सबसे ऊपर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन? सर्टेनली आपको नाइट्रोजन मिलेगी क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। लेट मी शो यू। सी, as if we discussed, nitrogen gas is collected at the topmost outlet and somewhere liquid oxygen आपको in between मिल रही है। तो स्टूडेंट, this is how fractional distillation के थ्रू हम एयर को भी प्योरीफाई कर सकते हैं, एयर को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं in different gases. So with this we have come to an end of this chapter, student. Just go through the video twice, thrice. It's a long chapter. Go through all the 3 parts of the videos. And in case you feel any difficulty, just drop me a message either in WhatsApp or in the comment box below, so that we can have a discussion on that. Till then, wish you all the best, study hard and enjoy your life.